जो भी इतिहास के विद्यार्थी होंगे जानते होंगे, ईसा पूर्व उसके भी 5-7 हज़ार साल पुराना इतिहास है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, ये सब ये सारी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी और हड़प्पा, ये सारी अब जमीन के अंदर दबी हुई है। लेकिन शिव, भगवान शिव संस्कृति का हिस्सा है। सभ्यता और संस्कृति में फर्क होता है, इसीलिए शिव की व्यापकता आज से 10,000 साल पहले भी थी और आज भी है, आगे भी वो आने वाले कई एक युगों तक रहेगी। जैसा आपने कहा, हम उसी भगवान शिव की बात कर रहे हैं जो गुरु का काम करता है, जगत गुरु है, सदगुरुओं का गुरु है, विश्व गुरु है, आदि गुरु है। साहब ने कहा कि उसी से जुड़ जाओ। हमारी 40 साल की ये खोज है जिसमें हमने शिव से जुड़ने के लिए ये 3 सूत्र जो मुझे मिले हैं वो मैं तुमको दे रहा हूँ। इस पर चलते रहो। 3 सूत्र के अलावा जीवन में कुछ करना नहीं है। उस सूत्र को करने के लिए साहब ने कहा कोई आडंबर नहीं है, कोई भी दीक्षा की पद्धति नहीं है, कुछ भी हमको आपको अलग से नहीं करना है। साहब ने कहा कि जो कर रहे हो वो करते रहो, जिसकी पूजा करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जहाँ हो वहीं रहो, तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। अपने जीवन में एक ये हिस्सा भी जोड़ लो। और कौन सा हिस्सा? साहब ने कुछ भी नहीं कहा। साहब ने नहीं कहा आपको किसी को पैसे देने हैं, साहब ने नहीं कहा कि आपको किसी से पैसे लेने हैं, साहब ने नहीं कहा कि आपको कहीं मिठाई लेके चढ़ाने जाना है, साहब ने नहीं कहा कि आपको अगरबत्ती लेके आइए, साहब ने नहीं कहा कि आप ढोल मंजीरा लेके आइए, साहब ने नहीं कहा कि आप महादेव के सामने जाके डांस करिए। साहब ने कहा आप जहाँ घर में बैठे हैं तो ये 3 काम कर सकते हैं, सड़क पे चल रहे हैं तो ये 3 काम कर सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं। यानी कि आप जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, अपने उस महादेव का नाम ले सकते हैं, उस महादेव की परिधि में जा सकते हैं। इसमें क्या रखा? साहब ने कहा कोई वर्जना है ही नहीं। आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। और देखिए साहब ने आज से 45 साल पहले लोगों को कहना शुरू किया, लोगों ने सुनना और समझना और प्रयास करना शुरू किया। साहब कहते थे हमेशा पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट, यानी प्रयास करिए, परिणाम की चिंता अपने गुरु पर छोड़ दीजिए, लेकिन प्रयास तो हमको आपको ही करना पड़ेगा, कोशिश तो हमको आपको ही करनी पड़ेगी। उस कोशिश में साहब ने कहा यही 3 काम है। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, कुछ भी आपको नया नहीं करना है। उस महादेव से आप देवता के रूप में लेते ही हैं, गुरु के रूप में भी एक रिश्ता जोड़ लीजिए और करके देखिए, प्रयास करिए, जिसका नतीजा है क्या हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर करोड़ों की संख्या में लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है। मैं तो बचपन से देखता आया हूँ, मैंने तो देखा है एक साहब ने शुरुआत की और आज मैंने ये भी समय देखा है। अभी 1 सप्ताह पहले हम लोग बिहार के कटिहार में एक आयोजन में थे, वहाँ शिव चर्चा थी और वहाँ 3 लाख से ज़्यादा लोग आए हुए थे अपने महादेव के गुरु स्वरूप की बात करने के लिए। अगर शिव व्यापक नहीं है, शिव का गुरु स्वरूप स्थायी नहीं है, शिव का गुरु स्वरूप कारगर नहीं है, तो 3 लाख लोग वहाँ पे नहीं पहुँचते। आप इतनी बड़ी संख्या में इस मैदान में आए हैं, आपने अपना समय निकाला है, आपने अपना काम छोड़ा है, आपने किसी ने अपने बच्चों को घर पे छोड़ा होगा, कोई अपनी दुकान बढ़ा के आया होगा, कोई अपना कार्यालय छोड़ के आया होगा। क्यों आए? सबने आपने अपने पैसे लगाए हैं यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि आपको अपने महादेव से लगाव है, आपको उस महादेव से लगाव है जिस महादेव से साहब ने आपको जोड़ा है, यानी महादेव के गुरु स्वरूप से आपका जुड़ाव है। बाकी तो जुड़ाव है ही, हजारों साल से है, रहेगा भी। उस जुड़ाव से तो पूरी सृष्टि जुड़ी है।
चलिए बहुत समय हो गया है, हम इतना ही कहेंगे कि साहब ने जो बताया है हमको आपको उस पर चलने की आवश्यकता है। ज़्यादा